बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुलुश उस्मान में आने वाली सोफिया क्या सोफिया है या सोफिया की कोई बहन है? नाजरीन हमसे पूछ रहे हैं। मलर खातून पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कायो नमाज पर। कायो नमाज को आप जानते ही हैं कि सीज़न 5 में वो याकूब बे के साथ थे, लेकिन मेमन पोजदाख ने अभी तक नाजरीन को ये नहीं बताया कि कायो नमाज ने कैसे पार्टी बदली, यानी याकूब बे को कैसे छोड़ दिया। हालांकि ये कोई इतना गैर मामूली किरदार भी नहीं था, इसकी एक स्टोरी लाइन भी थी सीज़न 5 में, लेकिन मेमन पोजदाख कुछ कहानियां हमें बताते नहीं हैं और कायो नमाज को भी ऐसे ही रखा हुआ है और यकीनन आगे चलकर कोई ना कोई ऐसी कहानी बता देंगे जिससे हमें इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन चूँकि आप मेमन पोजदाख की एक और आदत भी जानते हैं कि वो कभी कभी हमें बाज़ टॉपिक के हवाले से बताते ही नहीं हैं। खुद समझना है तो समझें, वरना रहने दें। यही बात फिट होती है सोफिया पर। लेकिन सोफिया पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं इल्बाई पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इल्बाई इस वक्त जासूसी का किरदार अदा कर रहा है बुरसा में, लेकिन इल्बाई के हवाले से हमें लगता है कि इल्बाई इस पूरे सीज़न में जासूसी नहीं कर पाएगा। वो हो सकता है कि कुछ एक साथ के साथ ही पकड़ा जाए और फिर उसका राज भी उस्मान बे के सामने आ जाएगा। सोफिया के हवाले से नाज़रीन पूछ रहे हैं कि सोफिया का किरदार क्या वही किरदार है या कोई इसकी बहन है? तो सोफिया के हवाले से हम आपको बताते चलें कि ये वही सोफिया है जिसको सीज़न 1 में आपने देखा था। यकीनन इसकी लाश को उठाकर चले गए थे और वार भी उस्मान बे की तरफ से इसे तिरछा लगा था, इसीलिए ये बात तो फिट बैठती है कि सोफिया की मौत उस वक्त नहीं हुई थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मेमन पोजदाख हमें इस हवाले से अब क्या बताएंगे कि सोफिया इतना अरसा कहाँ रही है। जिस औरत से उस्मान बे ने उसका किला छीन लिया, इसके साथ साथ उसकी जान तक भी ले ली, क्या वो औरत बदला नहीं लेना चाहती थी और इतना अरसा कहाँ रही और अचानक कहाँ से टपक आई? ये मेमन पोजदाख बताएगी कि नहीं, या फिर मामला इसी तरह ही चलेगा जैसे कायो नमाज का चल रहा है? यानी उसके हवाले से भी मेमन पोजदाख ने कुछ नहीं बताया कि उसने पार्टी कैसे बदली, और ना ही सोफिया के हवाले से बताएंगे कि वो इतने साल तक कहाँ रही, उसने उस्मान बे से बदला लेने की कोशिश क्यों ना की। हमारे ख्याल में ये भी मेमन पोजदाख हो सकता है ना बताएं। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन पूछ रहे हैं कि मलर खातून की वापसी क्या मुमकिन है? तो इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि मेमन पोजदाख का एक ही फार्मूला है कि जब एक आता है तो कोई ना कोई जाता है। जैसे सोफिया आई है तो बाई सुंगर जा रहा है, इसी तरह कुलुश उस्मान में किसी को जाना होगा तब जाके मलर खातून वापस आ सकती है। अभी के लिए उस्मान बे के गिर्द दो औरतों की कहानी पहले से ही चल रही है, यानी बाला खातून और एक फिक्शन किरदार बेगम खातून। यानी बेगम खातून उस्मान बे पर डोरे डाल रही है और अगली किस्त में आपने देखा है कि कैसे बाला खातून छलांग मारने वाली है और अपना गुस्सा बेगम खातून पर निकालेगी। तो इन मनाजर को और इस स्टोरी लाइन को देखते हुए आप ये बात नोट कर लें कि जब तक बेगम खातून का किरदार कुलुश उस्मान में है, मलर खातून की वापसी नहीं हो सकती। इसकी दूसरी वजह यह है कि मलर खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा भी नहीं चाहती वो कुलुश उस्मान को अभी ज्वाइन करें, वो अपनी बेटी को टाइम देना चाहती हैं। और इसके साथ साथ मेमन पोजदाख भी नहीं चाहते कि अभी के लिए मलर खातून आए, यानी सीज़न के मिड तक जब तक बेगम खातून है, मलर खातून की वैसे भी ज़रूरत नहीं समझते मेमन पोजदाख।